लेक्चर नंबर 2 ई कॉमर्स का स्टार्ट। तो इसका फोकस रखिएगा आज के सेशन में। अगर आपने ये 1.5 मंथ का 15 लेक्चर्स पर मुश्तमिल कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो इसके लिए आपने अटेंडेंस लगा कर कल का सेशन, स्कॉलरशिप का सेशन लाइव अटेंड करना है। ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जाफर अली अंसारी, आपका मेंटोर, जो कि आपको सिखाएंगे ई कॉमर्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर था, मैंने डिटेल में आपको बताया था कि लोकल ई कॉमर्स क्या होता है, हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। 3 मॉड्यूल्स हमारे होंगे, शॉपिफाई का, फेसबुक का और टिकटॉक का। ठीक है, आज हम प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे। तो आप सबने काइंडली आप सबसे मेरी गुजारिश है कि एक नोट पैड अपने साथ रखें। जो इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊँ, 3-4 इंपॉर्टेंट बातें होंगी, आपने नोट करना है लाजमी। और आज की क्लास में आपको टास्क दूंगा, तो आपने नेक्स्ट क्लास के अंदर वो टास्क परफॉर्म करके आना है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चल सकें। अगर आप चाहते हैं कि इसी ट्रेनिंग सेशन में आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो आपको डेली वर्क पे टास्क जो मैं दूंगा वो आपको कंप्लीट करने होंगे, तो आपकी अर्निंग इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं शॉपिफाई से। जो हमारा पहला मॉड्यूल है शॉपिफाई, मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा मॉड्यूल जिसके अंदर हम लोग अपना स्टोर बनाते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, अपनी दुकान ओपन करते हैं, उसमें अपनी प्रोडक्ट्स लगाते हैं। ठीक है, शॉपिफाई की मदद से। आप एक बात यहाँ पे जरा याद रखें कि हमारे पास जो स्टोर होते हैं, जो हमारी वेबसाइट होती है, वो 3 तरह की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टोर। नंबर 1 हमारे पास होता है जर्नल स्टोर। जर्नल स्टोर कौन से होते हैं? एक ऐसा स्टोर जिसके ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट प्रोडक्ट सेल हो रही हो, उसे हम कहते हैं जर्नल स्टोर। ये मेरा स्टोर है अपना, पाकिस्तान मार्ट के नाम से। देखें यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में सेल आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे गैजेट्स भी बेच रहा हूँ, यहाँ पे होम एंड डेकोर की प्रोडक्ट्स भी हैं, यहाँ पे किचन की प्रोडक्ट्स भी हैं, यहाँ पे फैशन की प्रोडक्ट्स भी हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट सेल आउट हो रही हैं। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट प्रोडक्ट सेल हो, उसे हम कहते हैं जर्नल स्टोर। ये आप नोट कर लें। सेकंड हमारे पास होता है निश बेस स्टोर, NICHE, निश। निश का मतलब होता है कैटेगरी, एक ही टाइप की। कोई भी ऐसा स्टोर जिसपे एक ही तरह की प्रोडक्ट हो, एक ही कैटेगरी की प्रोडक्ट हो, एक ही निश की प्रोडक्ट हो, उसे हम कहते हैं निश बेस स्टोर। अब देखिए यहाँ पे किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे सिर्फ किचन से रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स होंगी। किचन के अलावा यहाँ पे कोई क्लॉथिंग, कोई यहाँ पे फैशन, कॉस्मेटिक्स या कोई थर्ड यहाँ पे आपको कैटेगरी नहीं मिलेगी, सेकंड थर्ड कैटेगरी नहीं मिलेंगी। जस्ट आपको किचन से रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स नजर आएंगी। तो ये स्टोर हमारा कहलाता है निश बेस स्टोर। ठीक है, कैटेगरी वाइज स्टोर बना होता है हमारा। ये बहुत अच्छे स्टोर्स होते हैं, इन पे सेल बहुत अच्छी आती है। अच्छा, इसके बाद थर्ड हमारे पास स्टोर होता है, इसे हम कहते हैं सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। सिंगल प्रोडक्ट स्टोर क्या होता है? कोई भी एक ऐसा स्टोर जिसपे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बिक रही हो, इस पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सेल हो, उसे हम कहते हैं सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। अब देखें हमारे पास यहाँ पे कुकीज बिक रही हैं, तो उस पूरे स्टोर के ऊपर सिर्फ कुकीज ही बिक रही हैं। कुकीज के बारे में बताया गया है, उसकी टाइप्स के बारे में बताया गया है, उसकी प्राइसेस के बारे में बताया गया है, उसके ओवरव्यू दिया गया है, उस पर रिव्यूज यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये हमारा क्या है? सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। अब जब आप अपना स्टोर बनाएंगे, तो डेफिनेटली आपने इन तीनों में से कोई सी एक टाइप पे अपना स्टोर बनाना है। या तो आप जनरल स्टोर बनाएंगे, या आप निश बेस्ड स्टोर बनाएंगे, या आप सिंगल प्रोडक्ट स्टोर बनाएंगे। अब सवाल यहाँ पे डेफिनेटली आपका ये होगा कि सर हमें कौन सा बनाना चाहिए। ठीक है, एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट करूं, डिफरेंशिएट करूं कि सर इन तीनों में से बेहतर कौन सा है। ठीक है, अगर मैं बेहतरीन की बात करूं, ओवरऑल में बात करूं, मैं ये बात नहीं कर रहा कि आपके लिए कौन सा अच्छा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि सबसे अच्छे जो रिजल्ट्स आते हैं, जो सेल्स आती हैं, वो निश बेस्ड स्टोर के ऊपर आती है। यानी कि ऐसा स्टोर जिस पे कैटेगरी, एक ही कैटेगरी की प्रोडक्ट्स हो। लेट सपोज अगर वो क्लॉथिंग बेच रहे हैं तो उसमें सिर्फ क्लॉथिंग हो, अगर वो शूज बेच रहे हैं तो उसमें सिर्फ शूज ही हो, अगर उस पर कोई कॉस्मेटिक बिक्री है तो उसमें सिर्फ कॉस्मेटिक्स हो। तो ऐसे स्टोर्स के ऊपर लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, एक ही तरह की प्रोडक्ट होती है, लोग उसे बाय करते हैं और वो समझते हैं वाकई में एक ब्रांड है, एक कंपनी है प्रॉपर, जो कि इस चीज को चला रही है, रन कर रही है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे सबसे बेस्ट होता है। सेकंड नंबर पे सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। नो डाउट ये भी बहुत अच्छे स्टोर्स होते हैं, इन पे भी सेल्स आती है। आप किसी एक चीज के माहिर होते हैं, किसी एक चीज पे स्पेशलिस्ट होते हैं, लोग आप पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। वाकई में यार, ये सिर्फ एक ही बंदा एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है, तो यहाँ ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स है ना डिफरेंट चीजें, और एक ही कुकीज बेच रहा है, या एक ही कपड़ा बेच रहा है, एक ही शूज बेच रहा है, तो वो सिंगल प्रोडक्ट होता है। ये सेकंड नंबर पे आता है। मैं एक जनरल टर्म में बात करूँ, थर्ड नंबर पे आपका आता है, आपका जनरल स्टोर होता है। जनरल स्टोर के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो इस पे भी सेल्स बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन डिफरेंट कैटेगरीज होती है, तो इसको थर्ड नंबर पे रखा हुआ है। लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते, उनको लगता है ये ड्रॉप शिपिंग का स्टोर है, या कोई इसी थर्ड पार्टी किसी ने स्टोर बनाया हुआ है, तो कम इसके ऊपर लोग आते हैं। ये तो मैंने जनरल टर्म में बात कर ली कि पहले नंबर पे सबसे अच्छा जो स्टोर होगा वो निश होगा, सेकंड नंबर पे आपका सिंगल स्टोर प्रोडक्ट होगा, और थर्ड नंबर पे
जनरल स्टोर होगा। अब बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा अच्छा है। एज अ बिगनर, जब आप शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स का कोर्स स्टार्ट करेंगे तो आपको कौन सा स्टोर बनाना चाहिए, जनरल स्टोर या निश स्टोर या फिर सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्ट करें जनरल स्टोर से। क्यों? क्योंकि जनरल स्टोर के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, आपके पास बड़ा ग्राउंड होता है खेलने के लिए। आप एक प्रोडक्ट को टेस्ट करते हो, उस पर रिजल्ट नहीं आता है, दूसरी प्रोडक्ट पे मूव कर सकते हो, थर्ड प्रोडक्ट पे मूव कर सकते हो, दूसरी कैटेगरी से मूव कर सकते हो। ठीक है। अगर यही आप निश बेस स्टोर बना के बैठ जाते हो, खुदा न खास्ता उस पर रिजल्ट नहीं आते या कोई इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर आप उस पर कोई दूसरी थर्ड प्रोडक्ट या दूसरी प्रोडक्ट कैटेगरी के प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। ठीक है। तो वहां पे आपको स्टार्टिंग में लॉस होने का खतरा होता है, तो बेहतर यही है कि आप स्टार्ट करें कहाँ से, निश सॉरी जनरल स्टोर से, ताकि आपके पास खेलने के लिए ग्राउंड बड़ा हो और ज्यादा प्रोडक्ट पे काम कर सके। अच्छा जी, ये तीन काम हो गए, आपने समझ आ गया होगा, आप नोट कर ले अपने पास, जनरल स्टोर, निश स्टोर और सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। अगर तो आपका कोई अपना ब्रांड बनाना है तो डेफिनेटली आप निश स्टोर पे जाओगे। जी वालेकुम सलाम। अगर आपने एक ही प्रोडक्ट पे काम करना है तो आप सिंगल प्रोडक्ट बना सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आप ये करें। अब अगला काम क्या है? अगला काम ये है, स्टेप नंबर 2, कि अब आपने जो भी स्टोर बनाना है उस स्टोर का नाम आपने चूज करना है। ठीक है, नाम सेलेक्ट करना है। कोशिश करें नाम आपका जितना शॉर्ट हो, मैक्सिमम 2 वर्ड्स का हो, ज्यादा लंबा ना हो, उतना ही अच्छा है। राइट, कोई भी नाम चूज कर लें। आप स्टोर, पाकिस्तान के स्टोर विजिट करें, आप बाहर के स्टोर विजिट करें, जो आपको नाम अच्छा लगता है वो आप नाम चूज करें। लेकिन ज्यादा डिटेल में आपने नहीं जाना, बहुत ज्यादा सही नहीं कि अभी 2 दिन 3 दिन आप नाम सोचने पे लगा दें, सर्च करने पे लगा दें। छोटा सा सिंपल सा नाम हो, नाम से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता सेल्स पे, लेकिन फिर भी एक ब्रांड नेम आपका होना चाहिए। तो ब्रांड नेम हमेशा शॉर्ट होता है। मैं गूगल से पूछ लेता हूँ, भाई मुझे कोई स्टोर नेम जनरेटर वेबसाइट बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शुरू में लिख देता हूँ शॉपिफाई। ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं स्टोर का नाम चूज करने में। आप शॉपिफाई स्टोर नेम जनरेटर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट देखें साइड आ गई। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, बिजनेस नेम मेकर के नाम से। इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पे से अपना आइडिया देंगे कि आपने जो स्टोर बनाना है वो किस तरह का स्टोर होगा। क्लॉथिंग का होगा, वो जनरल स्टोर होगा, वो शूज का स्टोर होगा, वो किस चीज का, कॉस्मेटिक का स्टोर होगा। तो लेट सपोज मैं कहता हूँ मैंने शॉपिंग स्टोर बनाना है, तो मुझे शॉपिंग से रिलेटेड कोई नाम बताओ। ये मुझे आइडिया दे देगा बहुत सारे। स्किप कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इनकी लिमिट होती है, कोई और साइट खोल लेते हैं ताकि बल्कि यहाँ पे मुझे बता दिए। देखें, शॉप स्पायर के नाम से, ट्रेंड लाइन स्टोर के नाम से, चिक हंट के नाम से, स्टाइल स्पेयर के नाम से, जिसने डिफरेंट नेम्स मुझे यहाँ पे सजेस्ट कर दिए, हंड्रेड्स ऑफ नेम्स ये आपको बता देगा। अब यहाँ पे देखें, मुझे लेट सपोज मुझे नाम मुझे अच्छा लग रहा है फैशन विस्टा के नाम से, ये नाम मैंने सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये नाम मुझे पसंद आया, मैं यहाँ से कॉपी करूंगा इसे। अब अगला काम क्या है, स्टेप 3 क्या है? स्टेप 2 के अंदर आपने नाम चूज करना है। बहुत ज्यादा टाइम ना लगाइए, मैं अगेन फिर आपको कह रहा हूँ। फिर आपने क्या करना है, अच्छा, एक और बात आप लिख लें अपने पास, कि वेबसाइट का जो नाम होता है टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर या ई कॉमर्स की जबान के अंदर, उसे हम कहते हैं डोमेन। वेबसाइट के नेम को डोमेन कहते हैं। जैसे google.com, ये गूगल खुला हुआ है ना, तो इसका डोमेन क्या है, google.com। यूट्यूब का डोमेन क्या है, youtube.com। फेसबुक का डोमेन क्या है, facebook.com। यानी फेसबुक के नाम, वेबसाइट के नाम को हम डोमेन कहते हैं, आसान लफ्जों में। ये आप नोट कर लें। अब आपने क्या करना है कि जो नाम आपने चूज किया है यहाँ से, फैशन विस्टा मैंने चूज किया है, तो अब आप जानना है आपने, डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जो कि डोमेन बेचती हैं। ठीक है, वहां से आपने डोमेन बाय करनी है। गोडेडी एक वेबसाइट है, इंटरनेशनल वेबसाइट है, बहुत फेमस है। नेमचीक पे नाम से वेबसाइट है, पाकिस्तानी वेबसाइट है होस्टिंगर, ये थर्ड वेबसाइट है। लेकिन मैं को रिकमेंड करूंगा कि आप गोडेडी से या फिर नेमचीक से आप अपने डोमेन बाय करें। आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है, वहां पे हमें लिखना है गो डेडी। तो ये ऑटोमेटिक आपके सामने उसकी वेबसाइट आ जाएगी, साइड आपने ओपन करना है। अब आपने यहाँ पे चेक करना है कि जो डोमेन मुझे पसंद आई है, जो नाम मुझे पसंद आया है, उस नाम की डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। ये आपको बाय करनी पड़ती है, आपको फ्री में नहीं मिलती। ठीक है, तो आपने चेक करना है ये डोमेन अवेलेबल है, इस नाम से मैं वेबसाइट बना सकता हूँ या नहीं नहीं बना सकता, या पहले ही किसी और ने इस नाम से वेबसाइट बनाई हुई है। ये आपको चेक करना पड़ेगा। और चेक करने के लिए आप गोडेडी पे आएंगे या फिर नेम चीप के ऊपर आएंगे। मैं गोडेडी पे सर्च कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे मैंने नाम चूज किया था, मैं इसे पेस्ट करता हूँ और मैं से पूछता हूँ कि भाई फैशन विस्टा के नाम से सर्च डोमेन पे क्लिक करना है आपने, मुझे बताओ कि डोमेन अवेलेबल है या नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो उसकी प्राइस क्या है। अच्छा देखें, जो फैशन विस्टा डॉट कॉम, एक बात याद रखें, जो भी डॉट कॉम वाली डोमेन्स होती हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। ठीक है, तो आपने इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि आप उस तरफ जाएं।
यहाँ पे देखें कोई पता नहीं 2 लाख समथिंग सी डोमेन है, तो बहुत ही महंगी, हमने सिर्फ आना ही नहीं है। अब आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ फैशन विस्टा डॉट ऑनलाइन, ये 327 रुपए की डोमेन है। ठीक है, माई फैशन विस्टा डॉट कॉम, ये 52 रुपए की डोमेन है। तो आपको 200-300 के अंदर, 400 के अंदर डोमेन मिल जाती है। लेकिन आप कोशिश करें कि आप, मैं से कहता हूँ नहीं, मुझे बताओ कि फैशन विस्टा डॉट शॉप के नाम से कुछ डोमेन है तो मुझे बताओ, और उसकी प्राइस क्या है। आप डॉट कॉम में डोमेन बाय ना करें, आप डॉट शॉप के अंदर या डॉट स्टोर में बाय कर लें, आपको ये सस्ती मिल जाएगी, चीप रेट से मिल जाएगी। अच्छा जी, डॉट शॉप के नाम से इसके पास अवेलेबल नहीं है, डॉट कलर है, डॉट ऑनलाइन है, और डॉट शॉप जो वो भी महंगी है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे डॉट स्टोर कर लेता हूँ। मुझे बताओ डॉट स्टोर के नाम से कोई डोमेन है, आपने चेक करना है। तो इस तरह 2-3 डोमेन आपने चेक कर लेनी। हाँ जी, देखें फैशन विस्टा डॉट स्टोर अवेलेबल है 327 रुपए की, सिर्फ 327 रुपए की, ये आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जस्ट क्या करना है, मेक इट योर्स, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे डिटेल मांगेगा आपके कार्ड की, आपके पास कोई भी बैंक का कार्ड का जो बैंक अकाउंट होता है, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, वो होना चाहिए, किसी भी बैंक का हो। उससे आप यहाँ से ये बाय कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो ये आगे जाएगा। अभी चाहे तो आप ना बाय करें, आप सिर्फ सर्च कर लीजिएगा कि आपके पास डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद ये मुझे कहता है कंटिन्यू टू चार्ट, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करना है आपने, जस्ट कंटिन्यू कंटिन्यू करना है, वो सिंपल आपके पास आपसे आपकी डिटेल पूछेगा और आपको डोमेन आपके हवाले कर देगा। तो बाय किस तरह करनी है, इस पे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। देखें यहाँ पे ये बता रहा 327 रुपए की, आपने लाजमी यहाँ पे जब आपने यहाँ पे आई एम रेडी टू पे पे क्लिक करना है, आपने चेक करना है कि आपका लास्ट बैलेंस क्या बता रहा है। तो 327 की है, आई एम रेडी टू पे पे आप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये आगे आपसे डोमेन जो कार्ड की डिटेल्स आप आपको कहेगा कि अपना अकाउंट बनाए। ठीक है, तो गूगल के साथ या अपने ईमेल के साथ अपना अकाउंट बना लें और कार्ड की डिटेल दें, तो आपकी डोमेन बाय हो जाएगी। राइट, थर्ड आपका स्टेप ये था कि आपने डोमेन चेक करनी है कि जो आपको नाम पसंद आ रहा है, उसकी डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अच्छा चलें, ये काम भी हो गया। उसके बाद अब हम चौथे काम पे आ जाते हैं, स्टेप नंबर फोर्थ पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर फोर्थ क्या है, अब हमें स्टोर बनाना है, शॉपिफाई का स्टोर बनाना है, शॉपिफाई की वेबसाइट बनानी है। आप वेबसाइट कैसे बनाते हैं, आपने लिखना है shopify.com, आपके सामने आ गया shopify.com, जैसे लिखे आप एंटर करेंगे शॉपिफाई की वेबसाइट खुल जाएगी। ये देखें, ये जो वेबसाइट है, ये शॉपिफाई की वेबसाइट है। यहाँ से अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट स्टार्ट कर रहे हैं पहली दफा, तो आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। और अगर आप पहले से आपने अकाउंट बना लिया तो आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, हर वेबसाइट का यही असूल होता है। अच्छा जी, अब एक बात याद रखें कि शॉपिफाई पे अकाउंट बनाने के, शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाने के 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके हैं, 3 तरीके। पहला तरीका तो ये आप shopify.com से अकाउंट बना लें। दूसरा तरीका क्या है, आप शॉपिफाई पार्टनर पे अपना अकाउंट बना लें। शॉपिफाई पार्टनर आप लिखेंगे, आपके क्या आ जाएगा, ये देखेंगे, ये शॉपिफाई बिकम अ शॉपिफाई पार्टनर टुडे, इस पे आप अपना अकाउंट बना लें। ये दूसरा तरीका है, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके। तीसरा तरीका क्या होता है कि आप गूगल के ऊपर आए और यहाँ पे इसका होगा, आपने यहाँ पे लिखना है क्रोम वेब स्टोर, इस पे लिख के आपने क्लिक करना है। क्रोम का वेब स्टोर आपके पास लिंक आ जाएगा, इसको आप ओपन करेंगे। आपने थर्ड अकाउंट आप बना सकते हैं, आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड, सॉरी एक्सटेंशन ही कहते हैं, वीपीएन डाउनलोड करना है आपको। ठीक है, कोई सा भी फ्री वीपीएन आपको डाउनलोड करना है, वीपीएन लिख के एंटर करेंगे तो एक्सटेंशन आपके सामने आ जाएगी। देखें, ये होला के नाम से वीपीएन है, ये फ्री वीपीएन के नाम से वीपीएन है, टच वीपीएन है। आप सबसे बेहतरीन जो होता है वो ये आपका जेनमेट वाला होता है। आप इसे डाउनलोड कर लें, इस पे क्लिक करेंगे, ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे तो ये वीपीएन आपकी एक्सटेंशन में ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, वीपीएन क्यों करना है, वीपीएन के थ्रू आपने अकाउंट क्यों बनाना है। वीपीएन के लिए अकाउंट इसलिए बनाना है कि आपने यूएसए की लोकेशन चूज करनी है। यूएसए की लोकेशन चूज करके आपने यूएसए की लोकेशन से अकाउंट बनाना है, तो उसका फायदा हमें क्या होगा। पहली बात, हम shopify.com के ऊपर आ जाते हैं। shopify.com पे अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो शॉपिफाई आपसे पहले डॉलर, फिर फर्स्ट मंथ आपसे चार्ज करेगा $1, यानी ₹300। सेकेंड मंथ भी आपसे वो 300 चार्ज करेगा, थर्ड मंथ भी आपसे 300 चार्ज करेगा, और फोर्थ मंथ आपसे वो $19 चार्ज करेगा। कितने, $19। अब फोर्थ मंथ से आपको $19 पे करना है। ये मैंने आपको बता दिया, shopify.com पे अगर आप अकाउंट बनाते हैं पाकिस्तान में रहते हुए सिंपल यहाँ पे, तो आपको
$1 पे करना है 3 मंथ्स के लिए, उसके बाद $19 पे करना है चौथे मंथ से। तो $19 सुन के आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह जब आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी तो $19 आप 1 घंटे के अंदर कमा लोगे। ये बहुत छोटी सी अमाउंट है। ओके। अच्छा जी, अब अगर मैं यहाँ से अपना अकाउंट बनाता हूँ जी, देखिए मैं एक्सटेंशन मेरे पास इंस्टॉल हो गई। आप देखिए व्हाइट कलर का निशान नजर आ रहा है एक्सटेंशन का, इस पे क्लिक करना है और इसे पिन कर लेना है आपने। जैसे आप पिन करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ज़ेनमेट का छोटा सा आइकन हो गया ब्लू कलर का, इस पे आपने क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे आपको साइन इन करना, क्या नाम है, साइन अप करना पड़ता है। लोकेशन देखें, मैंने कहा कि मुझे यूएसए की लोकेशन चाहिए, राइट। ये आप क्लिक करोगे तो आपके पास यूएसए की लोकेशन आ जाएगी। ठीक है, जब यूएसए की लोकेशन आपके पास आए तो अब आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ shopify.com। यहाँ पे लिंक का नाम याद रखना है, shopify.com/1MBB। shopify.com/1MBB मैं आपको मैसेज में भी सेंड कर दूंगा। आपने इस लिंक को ओपन करना है। वीपीएन ऑन करने के बाद अपनी जो लोकेशन है वो चेंज करने के बाद देखिए आपके पास जो इंटरफेस आएगा ये इस तरह का आएगा, shopify.com/1MBB, राइट। तो यहाँ पे भी shopify.com पे भी अकाउंट बन जाएगा, बन सकता है। शॉपिफाई पार्टनर भी अकाउंट बन सकता है, Shopify 1MBB इस वाले लिंक से भी अकाउंट बन सकता है। तीनों में फर्क क्या है? Shopify.com जो पाकिस्तान का अकाउंट है वो आपसे $1 चार्ज करता है, मैं आपको बता चुका हूँ। शॉपिफाई जो आप यूएसए से बनाएंगे उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि शॉपिफाई 4 मंथ तक आपसे $1 भी नहीं लेगा। $1 तो दूर की बात है, वो आपसे $1 भी चार्ज नहीं करेगा। 4 महीने तक आप शॉपिफाई इस शॉपिफाई के ऊपर अपना स्टोर बना सकते हैं, फ्री में रन करेंगे आप, कोई मसला नहीं होगा। 4 महीने के बाद फिर आपसे वो $25 चार्ज करेगा। लेकिन 4 महीने के बाद आप चाहें तो अपना स्टोर चेंज कर लें, नया स्टोर बना लें, तो कोई मसला नहीं होता। तो अगर आपने बिल्कुल भी $1 पे नहीं करना शॉपिफाई को, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप shopify.com/1MBB से अपना अकाउंट बनाएं। सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना, स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है, आपका अकाउंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे आप स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे से आपने नो करना है, तो ये आपसे $1 भी चार्ज नहीं करेगा। मैं अगेन फिर कह रहा हूँ, तो shopify.com $1 चार्ज करता है 3 मंथ के लिए, shopify.com/1MBB $1 भी चार्ज नहीं करता 4 मंथ के लिए। ठीक है, शॉपिफाई पार्टनर का फायदा क्या होता है? अगर शॉपिफाई पार्टनर पे अकाउंट बनाए तो उसका क्या फायदा है? उसका फायदा ये होगा शॉपिफाई पार्टनर का कि शॉपिफाई पार्टनर्स का मतलब ये है कि अगर आप इस पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपको $1 पे नहीं करना पड़ता, आपने कोई पैसे शॉपिफाई पार्टनर पे आपको नहीं देने हैं। हाँ, आपको लगता है कि अभी आपने 1-2 महीने प्रैक्टिस करनी है, काम सीखना है, स्टोर डिजाइन करना सीखना है, तो आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे अपना अकाउंट बना लें, तो शॉपिफाई पार्टनर्स आपसे कोई पैसे नहीं लेता। एक तो इसका फायदा ये कि आप प्रैक्टिस के लिए अपना अकाउंट यहाँ पे बना सकते हैं। दूसरा ये कि फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह ताला आपके पास क्लाइंट्स आएंगे जिनका स्टोर आप बना के दोगे, तो उनका आपने जो स्टोर बनाना है वो शॉपिफाई पार्टनर से बनाना है। वो क्यों? क्योंकि जो शॉपिफाई पार्टनर कहता है कि अगर आप किसी को स्टोर बना के दें तो शॉपिफाई पार्टनर से बना के दें। और जो जिसका आप स्टोर बनाएंगे वो भी आपको पैसे पे करेगा, शॉपिफाई पार्टनर भी आपको पैसे देगा। डबल फायदा। क्लाइंट का स्टोर बनाए, क्लाइंट भी आपको पैसे देगा। तो क्लाइंट का स्टोर अगर आप shopify.com से बनाते हैं तो कोई पैसे आपको नहीं मिलेंगे, शॉपिफाई पार्टनर से बनाते हैं तो शॉपिफाई खुद आपको कमीशन देता है, तो डबल फायदा। तो फ्यूचर में जब भी आपने किसी क्लाइंट का स्टोर बनाना है तो आपने शॉपिफाई पार्टनर्स पे अकाउंट बना के, वेबसाइट बना के आपने उसको ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो अपने क्लाइंट के लिए यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए यूज करना है तो प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन शॉपिफाई पार्टनर का एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, एक खामी है, वो क्या कि शॉपिफाई पार्टनर से जब आपसे, सॉरी कॉल आ गई थी, शॉपिफाई पार्टनर से जो आपने स्टोर बनाया जब उसे ट्रांसफर आप करोगे shopify.com के ऊपर, तो ये आपसे फिर $19 चार्ज करेगा, फिर आपसे $1 चार्ज नहीं करेगा 3 मंथ्स के लिए। तो ये अपने बात याद रखनी है, ये किसी क्लाइंट के लिए बनाए या अपने अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाए। अगर अपना स्टोर ट्रांसफर करेंगे आप shopify.com के ऊपर तो फिर आपसे $19 पर मंथ चार्ज करेगा, $1 चार्ज नहीं करेगा। तो इन सब में तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे नजदीक यही है कि आप 4 मंथ वाला स्टार्ट कर लें, आपको $1 भी पे नहीं करना। अच्छा जी, जब आपने 4 मंथ वाले पे क्लिक किया, देखें आपसे सवाल पूछेगा, कोई सवाल के जवाब आपने देने हैं। आप चाहें तो सवालों के जवाब देते हैं, ना चाहें तो आप ना दें, आपकी मर्जी है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वो आपसे पूछ रहा है कि आप अपने बारे में बताएं। आप अभी आई एम जस्ट स्टार्ट सेलिंग, आपने अभी स्टार्ट करना है या मैं पहले से बेच रहा हूँ? मैं से कहता हूँ जस्ट स्टार्टिंग में अभी स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर दे दिया। उससे के बाद पूछा है वेयर वुड यू लाइक टू सेल,
आप कहाँ बेचना चाहते हैं, ऑनलाइन स्टोर पे बेचना चाहते हैं, अपनी दुकान पे खुद बेचेंगे, आपकी अपनी कोई पुरानी वेबसाइट है, आपने फेसबुक के सोशल मीडिया पे बेचना है, जो भी आपका आंसर में कहता है मैंने भाई ऑनलाइन स्टोर पे बेचना है, इसका आपने आंसर दे दिया। उसके बाद व्हाट डू यू प्लान टू सेल फर्स्ट, आप पहले क्या बेचना चाहेंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचेंगे, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट बेचेंगे, मैं कहता हूँ भाई मैं प्रोडक्ट्स बेचनी है, इस पे आपने क्लिक किया, उसे नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है लोकेशन, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। लोकेशन आपने यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे वीपीएन ऑन किया हुआ है, उसकी लोकेशन मैंने यूनाइटेड स्टेट दिखा डाली है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट दिखा रहा है, अमेरिका दिखा रहा है, तो आपने इस पे क्लिक करना है और आपने अपनी लोकेशन पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है। जब लास्ट में आपने यही करना है, क्योंकि हमने जो बेशक हम अमेरिका की आईपी से बना रहे हैं, लेकिन हमें जो चीजें बेचनी है कहाँ बेचनी है, पाकिस्तान बेचनी है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एरर दिखाएगा, इसको आपने इग्नोर कर देना है, आपसे नहीं देखोगे, आपने जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ले जी आपका स्टोर तैयार हो गया, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ा। उसके बाद आपसे पूछेगा भाई कि अपने ईमेल के थ्रू साइन अप हो जाए या गूगल के थ्रू साइन अप हो, जो भी आपकी चीज है, आप कोशिश करें ईमेल से गूगल से साइन अप हो जाए, तो आपका अकाउंट बन जाएगा, सिंपल एज दैट, और कुछ भी इसके अंदर यानी कोई कॉम्प्लिकेट चीज नहीं है, आपका अकाउंट बन चुका है। ठीक है, मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास इस जीमेल के ऊपर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है पाकिस्तानी, तो मैं दोबारा जीमेल पे नहीं बनाना चाह रहा, लेकिन आपने बस जस्ट यहाँ पे साइन अप विद ईमेल पे क्लिक करना है और अपना ईमेल देना है, पासवर्ड देना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। 4 मंथ तक आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब वो अकाउंट बनाएंगे तो आपको प्लान एक्टिवेट करना पड़ता है, प्लान एक्टिवेट करने के लिए आपको अपना डेबिट कार्ड लगाना पड़ेगा, डेबिट कार्ड आप लगाएंगे, ठीक है, वो अटैच होगा, फिर आप इस पे 4 मंथ के लिए फ्री काम कर सकेंगे, उस पैसे आपके नहीं काटेगा, लेकिन वो शॉपिफाई वेरीफाई करता है कि भाई जिस बंदे के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो ओरिजिनल बंदा है, वो फेक तो नहीं है, वो वाकई में मुझे पे करेगा 4 महीने बाद, 4 महीने बाद सर भाग तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपका वो डेबिट कार्ड के आपका आप जो होगा आपके नंबर्स वगैरह, आपका नाम, आपका जो डेबिट कार्ड का नंबर होता है 14 डिजिट का फर्स्ट लिखा होता है वो, और बैक साइड पे सीवीसी लिखा होता है वो आपने लगाना है, तो आपका शॉपिफाई जो 4 मंथ वाला है फ्री में बन जाएगा, पैसे नहीं कटेंगे आपके। ठीक है, तो आप मुझे टेंशन नहीं लेने की, आपने कार्ड लगा लिया तो आपके पैसे कट जाएंगे, आपके पैसे नहीं कटेंगे। तो 4 मंथ वाला इस तरह बनाते हैं, और जो आपका है ये पाकिस्तानी shopify.com जो $1 चार्ज करता है, इस पे भी सिंपल आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है, सेम वही प्रोसेस है जो आपको वहाँ पे शो हो रहा था, यहाँ पे भी आपसे सवालात पूछेगा। ठीक है, सवालात पूछने के बाद आपका स्टोर बन जाएगा वही ईमेल के साथ। गॉट इट। तो 3 तरीके हैं अकाउंट बनाने के। shopify.com पाकिस्तान में बनता है, $1 चार्ज करेगा। शॉपिफाई पार्टनर प्रैक्टिस के लिए अकाउंट बनाए या किसी क्लाइंट के लिए बनाए तो शॉपिफाई पार्टनर से बनाए। और थर्ड, shopify.com/1MBB यूएसए की आईपी से बनाना है, और आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, आपको जो बेहतर लगता है वो आप कर लें, मैंने आपको तीनों के फायदे और नुकसान बता दिए। ठीक है, तो जब आपका स्टोर बन जाएगा तो आपके पास जो डैशबोर्ड आएगा वो इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। बनने के बाद पहली स्क्रीन आपके सामने जो आएगी वो इस तरह की होगी, ये शॉपिफाई लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे स्टोर का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डैशबोर्ड शो कर रहा है, लेफ्ट साइड के ऊपर डिफरेंट ऑप्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो आप लेफ्ट लेफ्ट डाउन के ऊपर आपने आना, सबसे नीचे देखे लिखा हुआ है सेटिंग्स, ये सेटिंग लिखा हुआ है, माउस को मैं मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे सेटिंग्स से आपने क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद देखा है लिखा हुआ है स्टोर डिटेल्स, यहाँ पे अपने स्टोर की डिटेल देनी है, ये जो पेंसिल बनी हुई है छोटी सी, इस पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आपने स्टोर का नाम देना है, पाकिस्तान मार्ट, जो भी आपका स्टोर का नाम आपने चूज किया वो देंगे, अपना फोन नंबर देंगे जो अपने स्टोर के साथ अटैच करना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दूं कि अभी से आप एक से या तो सेपरेट नंबर ले लें, या फिर जो भी नंबर आपका है उसे आप बिजनेस व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लें, क्योंकि जब आगे आप मार्केटिंग करेंगे तो वहाँ पे बिजनेस व्हाट्सएप आपको चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पे अपना नंबर लिखें और यहाँ पे आप अपनी जीमेल लिखें। अच्छा, मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था यानी, अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो स्टोर का नाम चूज किया था, लेट सपोज मैंने यहाँ पे जो स्टोर का नाम चूज किया था वो कहाँ गया, यहाँ पे हम आते हैं, ये फैशन विस्टा के नाम से। अब आप जो ईमेल बनाएंगे वो आपने अपने नाम से नहीं बनानी, एक नई ईमेल बना ले, वो ये नहीं कि ahmad ali@gmail.com, abbas@gmail.com, तो बड़ा एक चीप सा लुक आती है। आपने फैशन विस्टा या सपोर्ट फैशन विस्टा @gmail.com इस तरह, यानी आपकी वेबसाइट का नाम आपके जीमेल के अंदर आना चाहिए, ताकि अगले बंदे को पता हो जो आपके स्टोर पे आ रहा है कि वाकई में एक प्रोफेशनल बंदा है, कोई ब्रांड काम कर रहा है जिसकी हर चीज प्रॉपर बनी हुई है। ठीक है, अपने जाती नाम के साथ अपने जीमेल को नहीं बनाना। ठीक है, तो डोमेन चूज करने के बाद आपने डोमेन देखने के बाद अगला काम आपने ये करना है कि आपने जीमेल जो बनानी है वो स्टोर के नाम के साथ बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जीमेल लिखे हैं, सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका जो चीज होगी यहाँ पे सेव हो जाएंगी।
यहाँ पे आपको शो होंगी। ये स्टोर की डिटेल्स आ गई। ये सेकंड नंबर पे प्लान का ऑप्शन है। यानी जब आप shopify.com पे अकाउंट बनाएंगे, shopify.com की बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी, तो यहाँ पे से कोई एक प्लान आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, किसी एक प्लान को चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 प्लान आपको दिखा रहा है। बेसिक $19 का है शॉपिफाई, और ये $49 का है, और ये $299 का है। जब आप shopify.com पे पहली दफा ओपन करेंगे, मेरे यहाँ पे 2 3 4 माह होने वाले, इसलिए मुझे $19 शो कर रहा है। आपको यहाँ पे जस्ट $1 शो करेगा। ठीक है, $1 शो करेगा। आपने सिलेक्ट बेसिक पे क्लिक करना है, और सिलेक्ट बेसिक पे क्लिक करने के बाद अगेन आपसे पूछेगा कार्ड का नाम, क्या नाम लिखा हुआ है आपके डेबिट कार्ड के ऊपर, कार्ड का नंबर और सीवीसी कोड। ये वो आप देंगे तो आपके अकाउंट से वो $1 कट कर लेगा। तो कोई एक प्लान आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आपने चूज नहीं किया तो फिर शॉपिफाई आपको 3 दिन के लिए कहता है कि 3 दिन के लिए आप फ्री ट्रायल यूज कर सकते हैं। 3 दिन के अंदर अंदर आपको ये प्लान चूज करना पड़ता है। ओके, तो आपने यहाँ से कोई भी एक प्लान डेफिनेटली $1 वाला चूज कर लेंगे अगर आप shopify.com पे अकाउंट बना रहे हैं। ओके, अगर आप 4 मंथ वाला फ्री पर आ रहे हैं तब भी आपको प्लान चूज करना पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। आपको अपना डेबिट कार्ड लगाना पड़ेगा, मैंने पहले आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो लाजमी है। अच्छा, बिलिंग भी डेफिनेटली वही होती है जब आप शॉपिफाई को पेमेंट करते हो। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि आपकी जो बिलिंग करेंसी है वो यूएसडी डॉलर है, क्योंकि शॉपिफाई जब पेमेंट कट करता है वो पीकेआर में कट नहीं करता, वो डॉलर में कट करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे डॉलर ही शो होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई खास चीज नहीं है। हम थर्ड फोर्थ ऑप्शन में आ जाते हैं, यूजर्स एंड परमिशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूजर्स एंड परमिशन में क्या होता है कि लेट सपोज आप अपने दोस्त के साथ मिलकर पार्टनरशिप पे काम कर रहे हो। ठीक है, आप चाहते हो कि इस स्टोर की एक्सेस उस बंदे के पास भी हो। उस बंदे के पास अपना पासवर्ड और यूजर है उसको देने नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ उसकी स्टोर की एक्सेस उस बंदे मेरे दोस्त के पास भी हो, ताकि हम मिलके काम कर सकें, वो भी स्टोर को ओपन कर सकें, मैं भी स्टोर को ओपन कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप नीचे आएंगे, लिखा हुआ ऐड स्टाफ। ऐड स्टाफ पे आप क्लिक करेंगे और आपसे पूछेगा भाई आपका जो दोस्त है इसका नाम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, उसका ईमेल क्या है। ये 3 चीजें आप देंगे यहाँ पे। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, स्टोर परमिशन। आप अपने दोस्त को किस किस चीज की परमिशन देना चाहते हैं, सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारी परमिशन उसके पास चली जाएंगी। ठीक है, अगर आपको अपने दोस्त पे ट्रस्ट है तो आप सिलेक्ट ऑल कर लें। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, अक्सर जो होता है कि हम अपना स्टोर किसी से मैनेज करवा रहे होते हैं, कि आप भी इंशाल्लाह ताला आप फ्यूचर में जब काम करेंगे शॉपिफाई पे तो क्लाइंट भी अपना स्टोर आपको देंगे, तो अक्सर क्लाइंट को पता नहीं होता। है तो उसको भी बता सकते हैं भाई आप मुझे इस तरह एक्सेस दें, या एनीडेक्स मुझे दे दें, मैं आपको बताता हूँ किस तरह एक्सेस देनी है। ठीक है, तो अगर आप किसी से स्टोर मैनेज करवा रहे हैं, आप चाहते हैं सिर्फ उसके पास प्रोडक्ट की एक्सेस हो या ऑर्डर्स की एक्सेस हो, तो इन दो को चूज कर लें, बाकी को छोड़ दें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जो जो परमिशन आपने यहाँ से देनी है अपने उस सिनेरियो के हिसाब से, जो सिचुएशन आपके साथ है उसको देख के आप कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, ये उसके बाद परमिशन देने के बाद आप नीचे वो आपसे पूछ रहा है कि मैनेज एंड इंस्टॉल एप्स। आप चाहते हैं कि आपको जो दोस्त है उसके पास ही परमिशन हो कि वो जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल कर सके या रिमूव कर सके। अगर परमिशन देनी है तो ऐसे टिक कर दे, नहीं देनी तो उसे अनचेक कर दें। अप्रूव ऐप चार्जेस। आप चाहते हैं कि आपका जो दोस्त है वो आपको जो चार्जेस होते हैं एप्लीकेशन के, मुख्तलिफ चार्जेस एप्लीकेशन चार्ज करती हैं, उसकी परमिशन देना चाहते हैं तो अप्रूव कर दे, नहीं देना चाहते तो ना करें। पॉइंट ऑफ सेल का मतलब है कि आपका दोस्त जो है वो से स्टोर को सेल कर सकता है। एक्सेस देना चाहते हैं तो दे, नहीं तो लेकिन आपने ये एक्सेस नहीं देनी। यहाँ से सेंड इनवाइट पे क्लिक करेंगे, आपके स्टोर की एक्सेस उसके पास, उसको ईमेल जाएगी, ईमेल पे क्लिक करेगा, उसको एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, किसी को एक्सेस देनी है यही प्रोसेस है, किसी से एक्सेस लेनी है तब भी यही प्रोसेस है, आपके अपने काम भी आएगा। सॉरी, कॉल आ गई थी। फ्यूचर में जो आपके क्लाइंट्स होंगे उनके काम भी आएगा। ठीक है, अच्छा पेमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, पेमेंट्स का जो ऑप्शन है पाकिस्तान के अंदर, अच्छा एक बात याद रखें, पाकिस्तान में हम जो शॉपिफाई पे काम करते हैं, हम काम करते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे। कैश ऑन डिलीवरी पे क्या होता है, कस्टमर हमें ऑर्डर करता है, हम उसका ऑर्डर रिसीव करते हैं, और उसका ऑर्डर रिसीव करने के बाद हम कोरियर कंपनी में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। और लेट्स सपोज टीसीएस में हमने अपना अकाउंट ओपन करवा लिया,
टीसीएस वाले क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट आके मेरे घर से या मेरे ऑफिस से लेके जाएंगे, उस बंदे को पहुंचाएंगे, वो बंदा प्रोडक्ट रिसीव करेगा, फिर वो पेमेंट करेगा। यानी वो पेमेंट कब करता है, जब वो प्रोडक्ट रिसीव कर लेता है। आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपको पता होगा कि हम हमेशा पेमेंट जब देते हैं, जब प्रोडक्ट हमें मिल जाती है। इसे हम कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी, सीओडी मॉडल। ठीक है, तो हम सीओडी मॉडल पे काम करते हैं। लेकिन बाहर के ममालिक के अंदर, यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, जर्मनी या दुबई कहीं पे भी है, वहां पे सीओडी नहीं चलती। वहां पे सारी पेमेंट्स ऑनलाइन होती है। ठीक है, वो वहां पे जो भी चीज किसी बंदे को पसंद आती है या बाय करनी होती है, वो ऑनलाइन उसी वक्त अपने कार्ड से, जो भी उसका बैंक का कार्ड होता है, उससे पेमेंट करता है। उसको पेमेंट यहाँ पे शॉपिफाई के अंदर आ जाती है। ठीक है, चूंकि हम पाकिस्तान में, हमने इस पे काम नहीं करना, तो हम यहाँ पे पेमेंट की सेटिंग को नहीं चढ़ेंगे ना, हमें पेमेंट्स को ऐड करनी है। यहाँ पे अपना बैंक्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं ना, अभी पाकिस्तानी बैंक यहाँ पे काम नहीं करते। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है पेमेंट्स में, और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखे लिखा हुआ मैनुअल पेमेंट मेथड, इसको लास्ट भी आपने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखें, अभी मैं शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे सीओडी चूज करना है। मैंने चूज किया हुआ ऑलरेडी यहाँ पे, तो नीचे ऑप्शन शो नहीं कर रहा, तो आपको ऑप्शन शो करेगा कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन, सीओडी देखें लिखा हुआ है। आपने इसे ओके करना है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कैश ऑन डिलीवरी का। भाई आपने शॉपिफाई को बता दिया मेरे पास जो पेमेंट्स आएंगी वो कैश ऑन डिलीवरी पे आएंगी, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं चेकआउट के ऊपर। चेकआउट भी वही ऑप्शन है कि आप अपना जो बैंक की डिटेल्स होती हैं वो एंटर करते हैं यूएसए यूके के अंदर ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए। तो हम लोग तो कर ही नहीं रहे, तो हम यहाँ पे कोई भी चीज यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे। लेकिन एक और चीज है, एक चेकआउट पेज होता है। चेकआउट पेज क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने प्रोडक्ट बाय करनी है, तो मैंने जैसे इस पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ऑर्डर नाउ पे क्लिक किया, तो मेरे सामने जो पेज आ रहा है, मुझसे पूछ रहा है आपका नाम क्या है, आपका नंबर क्या है, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है। इस पेज को हम कहते हैं चेकआउट पेज। ठीक है, ये मैंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है जो इसका पेज ऐसा है, लेकिन शॉपिफाई का अपना जो चेकआउट पेज होता है वो ऐसा नहीं होता। तो अगर आप इस पेज के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो चेंजेस यहाँ से होंगी। ठीक है, इस वाले चेकआउट के ऑप्शन से जहाँ पे हम अभी स्टे करें मैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें पूछ रहा है कस्टमर का कॉन्टेक्ट मेथड क्या होना चाहिए। फोन नंबर आपने लेना है और ईमेल, ये चीजें लेनी है, या फिर सिर्फ ईमेल लेनी है। जो बाहर के ममालिक हैं, यूएसए यूके वगैरह है, वहाँ पे ज्यादातर लोग ईमेल के थ्रू काम करते हैं, वहाँ पे फोन नंबर नहीं मांगते या पर्सनल नंबर नहीं मांगते। हम पाकिस्तान में तो हमें फोन नंबर लाजमी चाहिए। हमने लाजमी इसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर विदाउट फोन नंबर आप ऑर्डर डिलीवर भी नहीं कर सकते। कोरियर कंपनी जो होती है वो नंबर के बगैर काम नहीं करती। ओके, तो आपने लाजमी उससे पूछना है कि भाई बताएं कि आपका फोन नंबर क्या है। ओके, अच्छा उसके बाद शो अ लिंक फॉर कस्टमर टू ट्रैक द ऑर्डर्स। आपने लिंक शो करना है कि जहाँ से आपका ऑर्डर ट्रैक हो सके। आप चाहें तो क्लिक कर लें, लेकिन पाकिस्तान में कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो ट्रैकिंग शो करती है, कुछ कंपनी शो नहीं करती। ठीक है, टीसीएस वगैरह कर देती है, लेकिन छोटी कंपनीज नहीं करती। रिक्वायर्ड अ कस्टमर टू लॉग इन इनटू देयर अकाउंट बिफोर चेकआउट। आप चाहते हैं कि कस्टमर आपका लॉग इन करे, इसको आपने अनचेक रहने देना है। अगर आप इस चक्कर में पड़ गए कि आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट के ऊपर, आप जब आप जाते हैं पूछता है कि आप अपना नाम और ईमेल और पासवर्ड दें, तो हमने उसे ईमेल पासवर्ड नहीं मांगना, वरना अक्सर लोग तो भाग जाएंगे, आपके आपका जो स्टोर होगा उसको बंद कर देंगे, आपसे चीज बाय नहीं करेंगे। इतनी टेंशन पाकिस्तान में कोई नहीं लेता। अच्छा जी, उसके बाद है कस्टमर इन्फॉर्मेशन। क्या पूछे, रिक्वायर्ड फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, या फिर ओनली रिक्वायर्ड लास्ट नेम। फिर मैं वही बात करूंगा कि अमेरिका के अंदर या यूरोपियन के बाहर के ममालिक के अंदर सिर्फ लास्ट नेम तो चलता है, वहाँ पे फर्स्ट नेम को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन पाकिस्तान के नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों पूछे तो हम सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। कंपनी का नाम पूछने आपने डोंट इंक्लूड, हमें कंपनी के नाम से कोई गर्ज नहीं है कि आपका कंपनी का क्या नाम है क्या नहीं। ओके, एड्रेस लाइन नंबर 2 ये आपने इंक्लूड करनी है। जो बाहर के ममालिक से वहाँ पे दो दो तीन जी तीन सर, लाइन का, टाइम इज अप। कितना टाइम है? बस सर एक सेकंड। जी जी। अच्छा, तो वहाँ पे वो आपसे डबल डबल लाइंस पे एड्रेस होते हैं, आपसे पूछते हैं आपका सूट नंबर क्या है, आपका मकान नंबर क्या है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी चीजें नहीं होती, तो ऑप्शनल रखें, पूछे ना पूछे आपकी मर्जी है। शिपिंग एड्रेस के अंदर क्या पूछना है, फोन नंबर पूछना है, लाजमी पूछना है। ठीक है, शिपिंग में फोन नंबर नहीं होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि कोरियर कंपनी आपका ऑर्डर रिसीव नहीं करेंगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपने सारी सेटिंग्स कर लेनी रही। आपके टास्क में आपको बता चुका हूँ, अगेन बता रहा हूँ कि आपने नाम चूज करना है, आपने उसी नाम से जीमेल बनानी है, आपने डोमेन चेक करनी है, और अपना स्टोर क्रिएट करना है। स्टोर क्रिएट करने के बाद यहाँ तक जो सेटिंग्स मैंने की हैं, आपने सारी सेटिंग करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी सर। ओके स्टूडेंट, अगर कोई आपको सवाल तो मुझसे पूछ सकते हैं।
उनके जी मैसेजेस सर। आए हुए हैं। जी जी स्टूडेंट, जी सवाल जवाब का सर।